सोहन तैयार हो तुम? हाँ, आज कितना करना है? 3 मिनट। आज पूरे 3 मिनट तक तुम्हें पानी के अंदर रहना होगा। ओके ओके। बाय। हेलो, एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। क्या? अच्छा ठीक है, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। ओके। क्या सर? टीवी एक्टर सोहन की हरियाली क्लब में स्विमिंग करते वक्त अचानक मौत हो गई। मौत हो गई? लोगों का कहना है कि उसका खून हुआ है। खून हुआ है स्विमिंग पूल में? हाँ, अभी 6:40 हुए। हम लोग ठीक 7 बजे हरियाली क्लब में मिलते हैं। नमस्ते सर। मैं इस क्लब का मैनेजर हूँ। मैंने ही आपको फ़ोन किया था। वो ट्रेनर है अभी भी यहीं पे? जी सर, वो वहाँ पर है। मैडम संभालिए अपने आप को। शायद जहर दिया गया है। झाग निकल रहा है मुझसे। एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है? तो मैं आपको क्या बताऊं? प्लीज आप रोना बंद करिए प्लीज। सोहन की और मेरी शादी होने वाली थी सर। आपकी शादी होने वाली थी इनसे? जी हाँ सर, और मैं ही ट्रेनिंग दे रही थी सर। सोहन ने एक बहुत बड़ी फिल्म साइन की थी। उस फिल्म के कुछ सीन पानी के अंदर शूट होने वाले थे। उसी के लिए सोहन पिछले 1 महीने से ज्यादा देर पानी के अंदर रहने की प्रैक्टिस कर रहा था। आज जब ये पानी के अंदर गया तो ये ठीक ठाक था? I mean, तबीयत वगैरह ठीक थी इसकी? ये बिल्कुल ठीक थे सर, ये बिल्कुल ठीक थे। हो सकता है पानी के अंदर सोहन को किसी ने जहर दिया हो सकता है, लेकिन पानी के अंदर कोई जहर दे कैसे सकता है? कितनी देर था ये पानी के अंदर? सर 2 मिनट 25 सेकंड तक सर। 2 मिनट 25 सेकंड वो पानी के अंदर था। इस बीच में कुछ भी हो सकता है। सर, शायद किसी ने जहर की पिन चुभा दी हो पानी के अंदर। हम अगर पानी एकदम साफ है, कोई अंदर होता तो दिख जाता। जब सोहन की मौत हुई उस वक्त पानी के अंदर और कौन कौन था? सर, हम लोग चारों पूल में थे। आप चारों? हाँ सर, मगर सोहन हमसे काफी दूर था सर। जब सोहन पानी के अंदर आया तो आप चारों के अलावा और भी कोई था जो पानी के बाहर आया? नहीं सर। अजीब बात है, 2 मिनट में ऐसा क्या हो गया? मीनाक्षी जी, इतनी देर तक पानी में रहने के लिए सोहन अपने साथ ऑक्सीजन मास्क या ऐसी कोई और चीज लेके जाता था पानी में? जी सर, स्नॉर्कल। स्नॉर्कल? तो सांस लेने के लिए सोहन जी स्नॉर्कल इस्तेमाल करते हैं। कहाँ है वो? पता नहीं, यही तो था। सुधा, तुम जरा आसपास देखो, तब तक मैं पूल में जाके देखता हूँ। ओके।
थर्मोकल तो नहीं मिला है, ये मिला है अस्थमा पंप। ये अस्थमा पंप किसका है, पहचानते हैं? सर ये मीनाक्षी मैडम के पास था और इससे इन्होंने सोहन जी को स्प्रे किया था। सर मेरी सोहन से शादी होने वाली थी। सोहन को अस्थमा की प्रॉब्लम थी सर। वो पानी में उतरने से पहले ये स्प्रे लेता था सर। मगर ये पंप पानी के अंदर कैसे पहुंच गया? इसे तो तुम्हारे पास होना चाहिए था। जी मीनाक्षी जी, ये पंप पानी के अंदर गया कैसे? मुझे नहीं मालूम सर ये पानी के अंदर कैसे पहुंचा, पर इसमें जहर नहीं है। इसमें जहर है या नहीं है अभी पता चल जाएगा। आप जरा अपना मुंह खोलिए। मगर क्यों सर? क्योंकि आप सिर्फ साबित कर सकती हैं कि इसमें जहर है या नहीं। मैं ये स्प्रे नहीं लूंगी सर। अगर इसकी दवाई से मुझे कुछ हो गया तो? अगर इसमें जहर नहीं तो आप डर क्यों रही हैं? शायद ये दवाई से नहीं, जहर से डर रही है। शायद इसमें जहर है। सर मुझे नहीं मालूम, मैंने कोई जहर वहर इस दवाई में नहीं डाला सर। ठीक है मीनाक्षी जी, अभी आप जाइए, अभी आपको पता चल जाएगा। सर इनको ब्यूरो में लेके जाओ और ठीक तरह से पूछताछ करो। लेकिन सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैंने कुछ नहीं किया। चलिए लाश को फॉरेंसिक लैब में लेके जाओ पोस्टमार्टम के लिए। फोन देना जरा। सर एसीपी सर नहीं आया अभी तक। उन्हें तो 20 मिनट में यहाँ पहुँचना था। उन्हीं को फोन लगा। एसीपी साहब हैं? जी हैं। कोई आया हुआ है? जी उनकी होने वाली बहू आई हुई। होने वाली बहू? अरे अभिजीत, तुम हरियाली क्लब गए नहीं? सर वहीं से आ रहा हूँ मैं। सर सोहन का वाकई खून हुआ है, जहर दे के मारा गया है उसे। अंदर चल के मैं आपको सब बता देता हूँ। नहीं यही बताओ। वो अंदर जरा, मैं आ ही रहा था वहां पर, लेकिन एक जरूरी काम निकल आया। जरूरी काम? हाँ, तुम एक काम करो, तुम फौरन जाकर डॉक्टर अंजलिका से मिलो और ये जानने की कोशिश करो कि वो जहर कौन सा था। ठीक है सर? सोहन के मंगेतर है मीनाक्षी, उसको पकड़ लिया। वही सोहन को स्विमिंग सिखा रही है। मंगेतर ने खून किया है? मुझे लगता है डॉक्टर अंजलिका ने अभी तक पता लगा लिया होगा कि सोहन के साथ क्या हुआ है। तुम फौरन वहां पहुंच जाओ। मेरा काम जैसे ही खत्म होता है मैं तुम्हें फोन करूंगा। ओके? ओके ठीक है? ठीक है सर। चलो बाहर आओ, बाहर आओ। सर आप मेरी मदद करेंगे ना? क्या मदद करूं मैं? वो गुंडे तुम्हारे पीछे ऐसे ही नहीं पड़े, समझे? तुमने जरूर उनके साथ कभी ना कभी कुछ अपराध किया है। नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। प्लीज आप अपने घर में मुझे छुपा लीजिए, वो लोग मुझे मार डालेंगे और यहाँ पर हमला करने की वो हिम्मत भी नहीं कर सकते। देखो, अगर तुम ये साबित कर दो कि तुमने कुछ नहीं किया है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दिलवा सकता हूँ, समझे? नहीं सर, पुलिस प्रोटेक्शन से कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आप ही मुझे बचा सकते हैं। कौन है वो लोग? है कौन वो लोग? आप सुन नहीं सकेंगे। क्यों? जल्दी बताओ कौन है वो लोग। बताओ, बताओ। आपका बेटा नकुल। मुझे नहीं लगता कि मीनाक्षी ने सोहन का खून किया है। मतलब इस पंप में जहर नहीं है? पंप में जहर है, मगर ये जहर इसलिए है क्योंकि ये पंप पानी में पड़ा हुआ था, उस पानी में जिसमें जहर पहले से मिला हुआ था, स्विमिंग पूल के पानी में। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? जब सोहन की मौत हुई उस वक्त और भी लोग पानी में थे, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। मैं भी उस पानी में गया था। कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा। ये देखिए, आपके होठों में जलन हो रही है। हाँ, पर इससे मुझे तो कुछ नहीं हुआ।
मेरी मौत तो नहीं हुई, फिर सोहन कैसे मर गया? सर, हो सकता है जो स्नॉकल सोहन ने लगाया हुआ था उसमें जहर हो सकता है। जब सोहन को पानी से बाहर निकाला गया, वो स्नॉकल पानी में ही पड़ा रह गया और वो जहर पूल के पानी में मिल गया। मगर जहर कम था और इतने सारे पानी में मिलने के बाद उसका असर कम हो गया और जो लोग पानी में थे उन पे उस जहर का असर नहीं हुआ। और इसीलिए हमारे वहां पहुंचने से पहले ही वो स्नॉकल वहां से गायब कर दिया गया। हमें उस स्नॉकल को ढूंढना होगा। सर, इस क्लब में जितने भी स्नॉकल्स थे वो सब यहाँ रखे हैं। वो जहरीला स्नॉकल इन्हीं में से कोई होगा जिससे सोहन की मौत। ये स्नॉकल अभी अभी धोया गया है, इसीलिए इस पे साबुन लगा रह गया है। किसका काम है ये? किसने धोया है स्नॉकल? अभी अभी धोया गया है ये। सुधाकर, फेडरिक्स, इन सब के हाथों को चेक करो और ध्यान से देखो किसके हाथों पे से साबुन की स्मेल आ रही है। जिसके भी हाथों से साबुन की स्मेल आ रही हो उसे अलग खड़ा कर दो। आप आइए इधर। आइए। अभी आइए। सर, लगता है इन चारों ने अभी अभी साबुन से हाथ धोए हैं। अब बाकी लोग जा सकते हैं। हाँ बोलिए, आप चारों में से किसने मारा है सोहन को? बोलो। हेलो, क्या? ठीक, ओके। बॉबी नाम के कैरेक्टर को किसी ने सुबह 6:30 बजे जहर दे दिया। जहर दे दिया? एक और एक्टर को? अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हमें फौरन जाना होगा। फेडरिक्स, इन चारों से पूछताछ जारी रखो और फिंगरप्रिंट्स दिलो इनके, ओके? आज एसीपी साहब बहुत परेशान थे। आज सुबह जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने मुझे अपने घर के अंदर ही नहीं आने दिया। घर के अंदर नहीं आने दिया? मैंने उनके घर में एक लड़की देखी थी। कौन लड़की? बाहर कांस्टेबल कह रहा था कि एसीपी साहब के घर में उनकी होने वाली बहू आई। बहू? यानी नकुल की होने वाली बीवी? 1.5 साल पहले मैं उससे बैंकॉक में मिली थी, लेकिन तब मैं नहीं जानती थी कि वो क्या काम करता है। क्या काम करता है मतलब? क्या वो कोई गलत काम कर रहा है? हाँ सर, यहाँ आके मुझे पता चला कि वो किसी रैकेट में मिला हुआ है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो किसी की नहीं सुनता। फिर हमारे बीच झगड़े शुरू हो गए, मैं उससे अलग हो गई। मगर सर, मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ और इसीलिए वो मुझे मारना चाहता है। तुम्हें मारना चाहता है? ये तुम क्या कह रही हो? क्या वो खून भी कर सकता है? सर, वो कुछ भी कर सकता है। मुझे मालूम था एक न एक दिन मेरा बेटा एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मगर वो एक बड़ा अपराधी बनेगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो मुझे कहां मिलेगा तुम बता सकती हो? एसीपी साहब, मैं आपके पास अपनी जान बचाने के लिए आई हूं। प्लीज मेरी जान को खतरे में मत डालिए। तुम एसीपी प्रद्युमन के साथ बात कर रही हो नादान लड़की। अपराधियों का नाम सुनते मेरे दिमाग में से धुआं निकलता है, फिर चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। जल्दी बताओ, वो मुझे कहां मिलेगा? आज शाम 4:30 बजे वो समथिंग डिस्को आने वाला है। अभी 11:15 हो रहे हैं। 4:30 बजे समथिंग डिस्को में। मरने से पहले कुछ बताया इन्होंने डॉक्टर? नहीं सर, क्योंकि जब इन्हें हॉस्पिटल लाया गया इनकी हालत काफी खराब थी और कुछ देर के बाद ही इनकी मौत हो गई। एक चीज देखी, बॉबी के शरीर में भी वैसे ही सिम्टम्स हैं जैसे सोहन के शरीर में था। यस सर। कौन लेके आए ना यहाँ पे? मैं लाया था सर, मैं जिम का ओनर था। एग्जैक्टली क्या हुआ था? सर, रोज की तरह बॉबी जी जिम में आए और उन्होंने कार्डियो एक्सरसाइज शुरू की।
उसके मुंह से तो झाग निकल रहा है। कहीं जहर तो नहीं दिया किसी ने? क्या कहना चाहते हो बॉबी? क्या कहना चाहते हो? तुम सुरेश की तरफ इशारा क्यों कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया सर। अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो मरते वक्त बॉबी तुम्हारी तरफ उंगली क्यों उठा रहा था? हैं? मुझे नहीं मालूम साहब कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैंने कुछ नहीं किया। जिस वक्त बॉबी की मौत हुई उस वक्त तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे? उस वक्त मैं एक दूसरे मेंबर को अटेंड कर रहा था। जैसे ही मैंने बॉबी साहब को गिरते देखा, मैं दौड़ कर आया उनकी मदद करने के लिए। फिर मैंने उनके जूते निकाले और उनके पैर रगड़ने लगा। तुम बॉबी के पैरों के पास थे? जी साहब। तो शायद मरते वक्त बॉबी सुरेश की तरफ नहीं बल्कि अपने पैरों की तरफ इशारा कर रहा था। शायद कुछ बताना चाहता था पैरों के बारे में। देखिए जरा इसके पैर देखिए। ये निशान। सर, ऐसा लगता है बॉबी को किसी ने पिन से जहर दिया है। शायद जहर भरी पिन चुभाई होगी इसे। और हो सकता है खूनी ने वो पिन बॉबी के जूतों में लगाई। जैसे ही बॉबी ने ट्रेडमिल में दौड़ना शुरू किया वो पिन इसके पैरों में चुभ गई। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? इस केस में तुमसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं सर, वो बात नहीं है, पर आप ठीक तो है ना सर? क्यों? मुझे क्या हुआ? वो सब हमें लगा आप कुछ परेशान हैं किसी घर की बात को लेकर। देखो आदिति, घर हो या ऑफिस, एसीपी प्रद्युमन को कभी भी कोई बात परेशान नहीं करती। चलो देखते हैं बॉबी की मौत कहां पर हुई है। चलो दिखाओ मुझे वो ट्रेडमिल कहां है। सर ये है वो ट्रेडमिल। एक ही जूता, दूसरा जूता कहां है? ये रहा। सब इसमें कुछ लगा है। क्या हुआ है? देखो जरा। इसी पिन से बॉबी को जहर दिया गया होगा, मगर खूनी ने ये पिन बॉबी के जूते में लगाई कैसे होगी? कोई दूसरा आदमी ये पिन बॉबी के जूते में लगा कैसे सकता है? ये बॉबी जी अपने जूते कहाँ रखते थे? जी अपने लॉकर में। लॉकर रूम में रखते थे तो जूते के अंदर पिन कहां से आ गई? जरूर किसी ने लॉकर खोला होगा ना। बाहर का आदमी आकर लॉकर खोल नहीं सकता है, अंदर के किसी आदमी का काम नहीं है। यहां काम करने वाले सभी लोगों को बुलाओ, उनमें से ही किसी ने खून किया है। आप जा क्यों नहीं रहे? जल्दी कीजिए। सर मेरे ख्याल से ये काम सिक्योरिटी गार्ड ने किया है। सिक्योरिटी गार्ड ने? जी हाँ सर, वो सुबह से गायब है सर। मैंने सभी से पूछा, वो घर पर भी नहीं है सर। कहीं वो भाग तो नहीं गया? इस सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढना चाहिए। सर, वो देखिए। इसकी हालत बहुत खराब है। इधर पता नहीं कब से पड़ा है ये। इसके लिए पानी मिलेगा थोड़ा? या श्योर। क्या हुआ है? ठीक हो? हेलो? क्या हुआ था? हैं? किसने बांधा तुम्हें? पता नहीं साहब, मैं तो उसका चेहरा देख ही नहीं सका। मैं बेहोश हो गया था साहब। कब हुआ ये सब? हैं? साहब, कल रात को करीब 1 बजे। रात को 1 बजे? अभिजीत सर, यहाँ आओ। ये सर? ये देखो, एक जूते का निशान है।
अदिति, दीवार के उस तरफ कोई निशान है क्या जूतों के? नहीं सर, यहाँ पे कुछ नहीं है। उधर तो कुछ नहीं है। ये आदमी यहाँ खड़ा रहा, फिर यहाँ से कूदा क्यों नहीं? सर, यहाँ पर दूसरे जूतों के भी निशान हैं। इसका मतलब में उसके साथ में कोई और भी था। सुधाकर, उन चारों आदमियों को बुलाओ जिनके हाथों से साबुन की स्मेल आ रही थी। उनमें से ही कोई एक होगा। ओके सर। आइए, इस पेपर पर अपने जूतों के निशान बनाइए। क्यों साहब? इसलिए कि आप में से कोई एक है जो यहाँ खड़े होकर उन्हीं के साथ बात कर रहा था। मगर सर, अब जैसे कहा वैसे करो, अभी पता चल जाएगा कौन था वो आदमी। चलो। सर ऊपर करो। रखो। चलो, अब तुम चलो। नहीं, मैंने दूंगा अपने जूतों के निशान। क्यों नहीं दोगे अपने जूतों के निशान? नहीं, मैंने दूंगा। बोलो, क्यों मारा सोहन को? सर मैंने नहीं मारा, सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने तो उन्हें बस स्नोकल दिया था, वो जहर वाला स्नोकल। क्यों दिया वो स्नोर्कल तुमने सोहन को? हाँ, बताओ। सर उसके लिए मुझे 1000 रुपए मिले थे सर। ये देखिए सर। ये पैसे तुम्हें किसने दिए? किसने दिए पैसे? सर मुझे नहीं मालूम वो कौन था। सर वो कल रात लॉकर रूम में घुसने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसे पकड़ लिया। फिर उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसे उस रूम में जाने देता हूँ जिसमें स्नूकल रखे हैं तो मुझे 1000 रुपए देगा। तो तुमने उसे वहां जाने दिया? हाँ सर, थोड़ी देर बाद जब वो आया तो उसके पास स्नूकल था। उसने मुझे स्नूकल देकर कहा कि मैं सुबह सोहन जी को ये स्नूकल दे दूं। मैंने वैसे ही किया। जैसे ही सोहन जी की मौत हुई मैं समझ गया कि इस स्नूकल में ही कुछ गड़बड़ थी। सर मैं बहुत डर गया था, मैंने वो स्नूकल वहां से गायब कर दिया और धोकर वापस वहीं रख दिया। वो आदमी दिखने में कैसा था? उसकी बड़ी बड़ी मूंछें थी और देखने में छोटे कद का था। छोटे कद का? जूतों के निशान तो बहुत बड़े हैं, किसी बड़े आदमी के जूतों के निशान लगते हैं। ये वो जूते का निशान है जो हमें जिम में से मिला है। ये फोटो थोड़ी और बड़ी हो सकती है डॉक्टर? हाँ बिल्कुल। जूते के निशान पे कुछ लिखा है, BIO। आधा ही दिख रहा है। सर बाकी का हिस्सा शायद उन जूतों के निशानों से मिल जाए जो हमें हरियाली क्लब से मिले हैं। एक सेकंड। BIO, उसके बाद कुछ लेटर्स मिसिंग हैं, फिर लिखा है ECH। BIOECH। ये कोई जूते बनाने वाली कंपनी का नाम नहीं हो सकता। ऐसे नाम की ज्यादातर केमिकल फैक्ट्रीज या दवा बनाने वाली कंपनी हो सकती है। हाँ सर, अक्सर ऐसी कंपनियां अपने यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए जूते बनवाती हैं जिसपे कंपनी का नाम लिखा होता है। मगर सर, एक फैक्ट्री में काम करने वाला आदमी एक टीवी एक्टर का खून क्यों करेगा? अदिति, खून करने वाला फैक्ट्री वर्कर हो सकता है। ये पैसे देखे? ये वो पैसे हैं जो खूनी ने हरियाली क्लब में काम करने वाले उस आदमी को दिए थे। ये 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, लगता है थोड़े थोड़े करके बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठा किए हैं। इन पैसों को देखकर लगता नहीं कि ये कोई अमीर आदमी होगा। सर हो सकता है कि सोहन और बॉबी से मिलने के लिए खूनी कभी न कभी उनके सेट पे गया जहां वो शूटिंग कर रहे थे। शायद वहां उसे किसी आदमी ने देखा। अदिति, तुम और सुधाकर जाकर पता करो कि इस नाम की कोई कंपनी है क्या, और क्या वो कंपनी अपने वर्कर्स के लिए जूते बनवाती है। यस।
हाँ, इसी पे आजाद शत्रु। गुड आफ्टरनून सर। सर अभी तक स्पेशल ब्यूरो में कोई भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं आया है कोई तुम्हारी नजरों में? यस सर, डॉक्टर भारद्वाज। डॉक्टर भारद्वाज, यस, सही नाम लिया है तुमने। लेकिन उनकी आदतें थोड़ी अजीब हैं। वो मुर्दों को बात करना सिखाते हैं। हाँ, उनके साथ काम करना इतना आसान नहीं है। मैं जानता हूं सर, मगर उनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक वही है जो डॉक्टर अंजलिका की बराबरी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ठीक है, स्पेशल ब्यूरो के पहले केस से ही डॉक्टर भारद्वाज तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारे टीम में। ओके, बस इस सोमवार तक इंतजार करना। सर, लगता है आप किसी बात को लेकर परेशान? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुधाकर, जरा गाड़ी रोको आप। कोई जरूरी बात है तो हम भी चलें? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊँ। तुम लोग मुझे फोन करते रहना। हाँ साहब, एक आदमी आया तो था बाबू जी से मिलने। कब आया था? यही कोई 7-8 दिन पहले। हम लोग यही शूटिंग कर रहे थे। छोटे कद का आदमी था वो? साहब, मैंने तो उस आदमी को नहीं देखा, लेकिन हाँ, उस दिन जब मैं मेकअप रूम के पास पहुंचा तो अंदर से किसी आदमी की रोने की आवाजें आ रही थी सर। बॉबी, मैं थक गया हूँ यार। 3500 रुपए की नौकरी करते करते मैं पदमपुर से यहाँ एक्टर बनने आया था। एक्टर बनने यहाँ फैक्ट्री में मामूली नौकरी कर रहा हूँ, वर्कर की। मैं यहाँ फैक्ट्री में चढ़ने के लिए नहीं आया था। यहाँ से निकलना चाहता हूँ यार, मेरी मदद कर दे। मेरे तुझे कितनी बार समझाया है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। बॉबी। और बॉबी जी गुस्से में रूम से बाहर निकल गए सर। थैंक यू। ये आदमी पदमपुर का रहने वाला है और यहाँ किसी फैक्ट्री में 3500 रुपए की नौकरी करता है। मगर किस फैक्ट्री में? हाँ दीदी बोलो। सर, जूतों के सोल पर जिस कंपनी का नाम लिखा है वो मिल गई है। बायो इंटेक लिमिटेड नाम है इस कंपनी का। पैलपैलेथिन नाम की एक जहरीली दवा बनती है यहाँ पे। जहरीली दवा? तुम एक काम करो, तुम जरा पता करो वहां पे कोई ऐसा आदमी काम करता है जो पदमपुर का रहने वाला है, छोटे कद का है और जिसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। 4:30 बज चुके हैं। तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना नकुल यहाँ आने वाला है? मुझे नहीं लगा था तू आज यहाँ मुझसे मिलने आएगा। मतलब? वो लड़की नीलांजना, वो तुझे छोड़ के भाग गई ना। मुझे लगा तू डर के मारे ये काम छोड़ देगा। क्यों? वो तेरे बारे में सब कुछ जानती है, किसी को बता देगी सर। म्यूजिक क्यों बंद हो गया? तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम मुझ पे गोली चलाओगे? जरा सोच समझ के बात करो। अभी भी समय है, संभल जाओ। मुझे क्या करना है और क्या नहीं है, मुझे आपसे सीखने की कोई जरूरत नहीं। बेटा मेरी बात सुनो, ये जो काम तुम कर रहे हो वो अच्छा नहीं है। छोड़ दो ये सब बुरे काम। नीलांजना, उस नीलांजना ने आपको सब कुछ बता दिया। उसको तो तुम्हें सब कुछ नहीं करोगी नकुल। मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं, आप सिर्फ देखते जाइए एसीपी प्रद्युमन। मेरी बात सुनो बेटा। नकुल, नकुल बेटा, नकुल रुक जाओ, नकुल रुक जाओ, नकुल। एक बाप के हाथ से तुम बच के निकल गए नकुल, मगर मेरे अंदर का सीआईडी ऑफिसर तुम्हें नहीं छुएगा। एक्टर हूं मैं, देखिए ना क्या हालत हो गई है मेरी।
इस फैक्ट्री में मामूली वर्कर के जैसे काम करना पड़ रहा है। हमने तो अभी तक तुमसे कुछ पूछा ही नहीं, तुम अपनी कहानी को सुनाने लग गए हैं? क्योंकि मुझे लोगों ने पहचाना नहीं है, कितना अच्छा एक्टर हूं मैं। 2 आदमियों का खून किया तुमने। मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूं, तुम लोग बीच में खून की बात कहां से ले आए? मार डालूंगा तुम लोगों को मैं। एसिड है इसमें, तुम लोगों पर फेंक दूंगा मैं इसे। देखो ऐसा मत करना, तुम खुद भी जल जाओगे। मैं ऐसा ही करूंगा, तुम लोग अगर यहाँ से नहीं गए तो मैं ऐसा ही करूंगा। चला जाओ यहाँ से। तुमको लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं कहता हूँ आगे मत बढ़ना, मैं फेंक दूंगा इसे। रख दे इसे। आगे मत बढ़ना, रख। आगे मत बढ़ना, मैं फेंक दूंगा। रख। मैं कहता हूँ आगे मत बढ़ना, बढ़ना। बोलो, क्यों मारा तुमने बॉबी और सोहन को? उन लोगों ने मुझे धोखा दिया था। हम तीनों दोस्त थे और पतनपुर से यहाँ एक्टिंग करने के लिए आए थे। एक्टिंग करके अवार्ड जीतना एक अलग बात है, यहाँ लोगों को अच्छा एक्टर चाहिए, अच्छा एक्टर। मेरी बात मान, जो काम तू कर रहा है ना, चुपचाप वही काम कर। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, अब तू जा यहाँ से। उसके बाद मैं सोहन के पास गया था मदद मांगने, उसने भी मुझे भगा दिया। गुस्से और बेइज्जती से मेरा सिर घूम गया था। मैंने सोच लिया था इन दोनों को मार के ही छोड़ूंगा, फिर मैंने वैसा ही किया। अब रोने से क्या फायदा? तुमने 2 लोगों की जान ली है और उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अपराध तो अपराध है, फिर चाहे वो कोई भी करे, एक आम आदमी करे या एसीपी का बेटा करे। सर? हाँ, नकुल मुंबई में है और वो यहां एक बहुत बड़ा अपराध करने आया है। वो कुछ करे इससे पहले उसे रोकना होगा, फिर चाहे गोली क्यों न मारनी।